तो नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट जो मैट्रिक लेवल पर है। ठीक है, तो आज हम कवर करने वाले हैं संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के पूरा टॉपिक पढ़ने वाले। ठीक है, तो संज्ञा हम किसे कहते हैं तो समझते हैं। ठीक है, तो किसी वस्तु या स्थान या व्यक्ति या भाव के नाम को बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा। कहने का मतलब हो जाए कि जो वस्तु हो, क्या हो, वस्तु हो या स्थान का नाम हो या व्यक्ति का नाम हो या भाव को हम सोचते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे में हो जाएगा क्या, मेरा हिमालय। ठीक है, हिमालय हो जाएगा, जैसे श्याम हो गया, उसके बाद घड़ी हो गया, उसके बाद पुस्तक हो गया, उसके बाद ठंडक हो जाएगा। ठीक है, हिमालय मेरा जगह हो जाएगा, श्याम मेरा व्यक्ति का नाम हो जाएगा, घड़ी मेरा वस्तु का नाम हो जाएगा, पुस्तक भी मेरा क्या हो जाएगा, पुस्तक भी मेरा हो जाएगा वस्तु के नाम हो जाएगा। ठीक है, ठंडक मेरा क्या हो जाएगा, भाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाव। यही सब मिला के मेरा क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। ठीक है, अब संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितना भेद होते हैं, 5 भेद। ठीक है, तो पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, और तीसरा मेरा भाववाचक संज्ञा, चौथा मेरा है समूहवाचक संज्ञा, और पांचवा मेरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो उसको ट्रिक है याद करने के लिए। ठीक है, तो संज्ञा के भेद में देखिए, संज्ञा में ज्ञ का थोड़ा सा नीचे नीचे वाला पाई हटा देंगे। कहाँ वाला पाई हटा देंगे, नीचे वाला पाई हटा देंगे, तो ज्ञ कैसा बन जाएगा, मेरा 5 बन जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए ज्ञ कैसे लिखाता है, ऐसे लिखाता है ना, तो ज्ञ को हम इसको थोड़ा ऐसे मिटा देंगे। ठीक है, देखिए अच्छा से ज्ञ हम ठीक से लिख दिए, और ज्ञ के नीचे हम पाई हटा दिए। ठीक है, तो पाई हटाने के बाद मेरा कैसा बन जाता है, मेरा 5 की तरह। इसी को बोलते हैं हम भेद। ठीक है, तो संज्ञा कितना भेद हो जाएगा, 5 भेद हो जाएगा। ठीक है, तो संज्ञा के कितने भेद है, तो संज्ञा के हम जान गए हैं कि कितना भेद होता है, 5 भेद होते हैं। ठीक है, ठीक बता दी कि ज्ञ को अगर हम थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, नीचे हमको पाई हटा देंगे, तो कैसा बन जाता है मेरा, इसको थोड़ा सा पाई हटा देते, देखिए ऐसा बन जाता है। ठीक है, यानी कितना बन गया, मेरा 5 बन गया। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, अब पांचों भेदों के हम नाम इसको याद करेंगे। ठीक है, तो संज्ञा के भेदों का नाम, ठीक है, तो 5 होते हैं। इसको कैसे बोलेंगे हम, जा वे भाषण दे, क्या देंगे, जा वे भाषण दे। इसको ठीक से याद कैसे करेंगे, तो जा से क्या हो जाएगा, मेरा जा से मेरा हो जाएगा जातिवाचक। क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, बे मतलब हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। भाव मतलब क्या हो जाएगा मेरा, भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, इस स को ना मान लेते हैं, स वाला कौन वाला, सही ये वाला। ठीक है, तो स मतलब समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, उसके बाद दे मतलब क्या हो जाएगा, मेरा द्रव्यवाचक। क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, कि जा बे भाषण दे। ठीक है, ये न का मेरा कोई इसका न में इसको क्या होता है, खाली होता है, इसलिए हम इसको खाली कर दिए। ठीक है, तो जा मतलब क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा, वे मतलब हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, समझने के लिए इसको लिख दिए। ठीक है, भाव मतलब क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। ये सब हम क्या बना देंगे, दंती से। ठीक है, तो समूहवाचक संज्ञा, और दे मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, और न को हम क्या कर देंगे, हम न से खाली कर देंगे। ठीक है, तो ये पांचों याद हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, अब हम संज्ञा के पांचों भेदों के हम समझेंगे। ठीक है, तो पहला में क्या है, मेरा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो क्या कहता है जातिवाचक संज्ञा से समझते हैं। ठीक है, तो इसमें किसी एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, उससे हम क्या बोलते हैं, हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या बोलते हैं, किसी एक ही प्रकार के वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, उसमें हम क्या कहते हैं, इसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे में हो जाएगा फल फूल पहाड़ नदी गाय मनुष्य इत्यादि। इसका कहने का मतलब है ना कि जैसे फल हम लेते हैं। ठीक है, तो फल में क्या क्या आता है, सेब आता है, अनार आता है, आम आता है। ठीक है, ये सब मेरा क्या कहलाएगा, एक ही प्रकार का फल कहलाएगा। ठीक है, उसका जैसे फूल में आ जाए, तो फूल में क्या आ जाएगा, चमेली आ जाएगा, गेंदा आ जाएगा, इस सबको हम क्या बोल सकते हैं, हम फूल ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक ही प्रकार का फूल हो जाएगा। ठीक है, और पहाड़ में भी बहुत सारा पहाड़ आता है। ठीक है, बहुत सारा पहाड़ आता है, तो सब पहाड़ को हम क्या बोल सकते हैं, हम जातिवाचक। ठीक है, अब अगला है मेरा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, देखिए इसमें किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, उसे हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में हो जाएगा राम आगरा हिमालय पटना रावण विष्णु ब्रह्मपुत्र इत्यादि। इसका कहने का मतलब है ना कि किसी एक प्रकार की क्या हो जाएगा, एक वस्तु का ना व्यक्ति का बोध हो, कितना का, एक व्यक्ति या वस्तु का। ठीक है, जिसमें देखिए राम है, तो राम बताइए, राम एक भगवान है, तो राम क्या है, एक ही ना राम था, एक ही राम थे। ठीक है, उसके बाद आगरा है, तो आगरा बताइए, आगरा एक ही को होगा।
उसके बाद हिमालय भी कितना होगा, हिमालय भी एक ही होगा। उसके बाद पटना कितना है, पटना भी एक ही प्रकार, एक ही वो है। उसका बाद रावण भी कितने थे, एक ही थे रावण। उसके बाद विष्णु भगवान भी कितने थे, एक ही थे। उसके बाद ब्रह्मपुत्र भी कितने थे, एक ही थे, ठीक है। इस सभी को जो एक बोध कराता है उसको हम क्या बोलते हैं, हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे हम देखिए, जैसे हम आपको दे देंगे फल, तो बताइए फल मेरा क्या हो जाएगा, फल मेरा हो जाएगा मेरा ये जातिवाचक संज्ञा, क्या हो जाएगा मेरा, फल जातिवाचक संज्ञा। लेकिन इसमें अगर हम दे देंगे सेब, क्या, सेब, तो क्या कहला जाएगा मेरा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि मेरा कितना है, सेब एक है, सेब सेब कितना होता है, एक ही होता है, ठीक है। फल में आ जाएगा, जैसे फूल में ले लेते हैं, ठीक है, फूल, तो फूल मेरा आ जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा, फूल मेरा आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। लेकिन वही में कह देंगे कि गेंदा का फूल, क्या, गेंदा का फूल, तो बताइए कि इसका क्या होगा, तो ये मेरा कहला जाएगा मेरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, इधर वाला। जो मेन होता है ना, जो मेन होता है, जो मेन कहलाता है उसको हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। और जो मेरा उसके बाद जो उसमें से निकलता है मेन में से, उसको हम क्या बोलते हैं, हम व्यक्तिवाचक संज्ञा, समझ में आया। तो देखिए फल मेरा क्या था, मेन आता है फल, तो फल में बहुत सारा आता है फल, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हम व्यक्तिवाचक है। ये देखिए फल है, तो फल को हम क्या बोलेंगे, हम फल को हम बोल सकते हैं हम जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब अगला है 3 नंबर, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के न गुण धर्म या स्वभाव इत्यादि का बोध हो, उसे हम क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जिसमें देखिए भाव मतलब हो जाए जो हमको मन में सोचते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। जो बुढ़ापा है, देखिए बुढ़ापा को हम किससे जांचेंगे, तो बुढ़ापा को हम क्या सोचेंगे कि ना बताएं कि हाँ ये बुढ़ापा है। या उसके बाद सच्चाई, तो बताइए सच्चाई को हम कैसे जान सकते हैं, भाव से या मन से हम सोच सकते हैं। उसके बाद इंसान क्या हो जाएगा, ईमानदारी, बताइए ईमानदारी इंसान को हम चेक करना है तो क्या हम अपने सोच से अति करेंगे। उसके बाद लंबाई हो जाएगा, मिठास, कोई भी मीठा खाते तो हमको हम क्या हम सोचते हैं कि मन से कि हाँ ये मीठा है, ठीक है, क्या है, मीठा है। चौराहे का भी वही हाल है, तो इस सब का मेरा क्या हो जाएगा, मेरा भाववाचक, ठीक है। जो मन से या स्वभाव से सोचते हैं उसको बोलते हैं हम क्या, भाववाचक संज्ञा, समझ में आया। जैसे में देखिए सच्चाई, ठीक है, सच्चाई किसी को जानना है, तो हम किसी सच्चाई को जानेंगे तो क्या हम मशीन से थोड़ा जांचेंगे। या सच्चाई को हम जान सकते हैं यहाँ कि ईमानदार है ये, तो हम किससे चेक करेंगे, हम मन से या स्वभाव से चेक करेंगे, ठीक है। अब हम चौथा समझेंगे समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो इसमें समूह या समुदाय का बोध हो उसे हम क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसमें इसमें कहने का मतलब है ना कि जो समूह में रहता है, जो मिलजुल कर रहता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। जिसमें हो जाएगा वर्ग, सेना, सभा, गुच्छ इत्यादि। जैसे वर्ग में देख लीजिए, ठीक है, वर्ग में क्या होता है, क्लास, ठीक है, जो क्लास में रहता है, बहुत सारा स्टूडेंट रहता है, मिलजुल कर रहता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम समूहवाचक। सेना मतलब हो जाएगा आर्मी, ठीक है, जितना आर्मी देखते थे, कितना आर्मी, बहुत सारा आर्मी रहता है परेड में, ठीक है। उसके बाद सभा, सभा में कितना, बहुत सारा नेता सब रहते हैं, ठीक है। उसके बाद गुच्छा, गुच्छा में क्या रहता है, गुच्छा मतलब जाएगा जैसे अंगूर हो गया, ठीक है, अंगूर में कितना बहुत सारा रहता है, एकदम लगभग ऐसे रहता है, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा गुच्छा में, जैसे चाबी देख लीजिए, ठीक है, चाबी का गुच्छा हो जाएगा। ये सब मेरा क्या कहलाएगा, मेरा समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा, ठीक है। अब अगला समझेंगे हम द्रव्यवाचक संज्ञा, 5 नंबर, ठीक है। तो इसमें किसी द्रव्य या धातु का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक मतलब हो जाएगा कि जो इंसान बड़जोरी निकालता हो, ठीक है, जो बड़जोरी उसको हम जबरदस्ती निकालना, ठीक है, उसी को बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। और पानी की तरह हो, क्या हो, पानी की तरह, उसको भी हम क्या बोलेंगे, द्रव्यवाचक। तो द्रव्य मतलब होता है कि पानी टाइप है, ठीक है। और धातु मतलब हो जाए कि सोना चांदी बनाना, ठीक है, इसी को बोलते हैं, ठीक। तो उसको में क्या हो जाएगा, जैसे में देखिए दूध, बताइए दूध में क्या आता है, ये तो पानी जैसा रहता है, ठीक है, पानी यानी लिक्विड टाइप, ठीक है। और दूध क्या करता है, इंसान लोग बड़जोड़ी निकालते हैं, ठीक है, जबरदस्ती। उसका सोना की भी वही हाल है, ठीक है, सोना भी क्या करता है, सोना का भी जबरदस्ती इंसान लोग बनाता है, चांदी का भी वही हाल। और घी का भी क्या, गाय से दूध निकालना, दूध से हम घी बनाना, ठीक है। पानी मेरा हो जाएगा प्योर, मेरा द्रव्यवाचक, ठीक है। पीतल भी मेरा क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। तो जो मेरा इंसान लोग क्या करता है, जबरदस्ती या बड़जोरी निकालता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, हम द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। और वो कैसा हो, मेरा पानी टाइप का हो, ठीक है, तो सभी में थोड़ा थोड़ा मेरा पानी टाइप का रहता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा डिटेल्स में और जान लेते हैं, ठीक है। तो जा वे भाषण देकर ठीक हो जाएगा कि जा मतलब क्या हो जाएगा, जातिवाचक, ठीक है। तो जातिवाचक में जाति का बोध होता है, जो मेन होता है उसको हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। बे मतलब क्या आ जाएगा, व्यक्तिवाचक में, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक में क्या होता है कि एक व्यक्ति या एक स्थान को, उसी को हम क्या बोलते हैं, हम
व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। उसके बाद भाव, यानी भाव मतलब क्या हो जाएगा, भाववाचक में, ठीक है। तो भाववाचक में क्या हो जाएगा, व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म के बारे में जानते हैं उसको बोलते हैं भाववाचक। स मतलब क्या हो जाएगा, समूहवाचक में, ठीक है। तो समूहवाचक में समूह या बहुत सारा मिला हुआ हो जाएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं हम समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है कि दे मतलब क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक मान लेंगे, ठीक है। द्रव्यवाचक में जो पानी वाला, ठीक है, जो पानी वाला हो और वस्तु या सोना चांदी का बोध हो, ठीक है, जो सोना चांदी में जो आता हो, उसमें मेरा क्या आ जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा कहला जाएगा, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि फल क्या हो जाएगा, सेब कौन सा हो जाएगा। उसके बाद मैंने बता दिया, दूध कौन सा हो जाएगा। नेक्स्ट है उसके बाद पटना, उसके बाद वर्ग, ठीक है। ये पांचों कौन कौन सा संज्ञा है, ठीक है। तो आप लोग को इसका क्वेश्चन का आंसर जवाब दीजिए, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर आएगा कल, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।